चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में अवैध ठेलों पर निगम की कार्रवाई। रायपुर में नगर निगम और यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विजयनगर चौक और शीतला तालाब क्षेत्र से सड़क किनारे लगे अवैध ठेले और गुमटियों को हटाया। महर्षि वाल्मीकि वार्ड क्रमांक 32 में की गई इस कार्रवाई के दौरान करीब 12 अवैध ठेले और गुमटियां हटाई गईं। अधिकारियों ने संबंधित लोगों पर जुर्माना भी लगाया और दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी। निगम अधिकारियों के अनुसार सड़क किनारे अवैध व्यवसाय के कारण क्षेत्र में लगातार जाम की समस्या बनी रहती थी, जिससे आम नागरिकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। छत्तीसगढ़ में पकड़ाया 2 दिन में 9 करोड़ का गांजा। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पिछले 2 दिनों में करीब 8 करोड़ 65 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है। अलग अलग जिलों में लग्जरी कारों और बसों के जरिए इसकी तस्करी की जा रही थी। रायगढ़ जिले में पुलिस ने लगभग 300 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं एमसीबी जिले में 6 क्विंटल गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे पहले सूरजपुर में बस से 4.15 करोड़ रुपए मूल्य का गांजा पकड़ा गया था। सुशासन तिहार में अफसरों की क्लास, कर्मचारी बोले सब रीलबाजी। छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू हुए सुशासन तिहार अभियान के दौरान कई जगहों पर अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से फटकार और कार्रवाई का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधियों द्वारा मंचों से अधिकारियों को डांटने, बैठकों से बाहर करने और निलंबन के आदेश देने जैसी घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस पर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने नाराजगी जताई है। फेडरेशन का आरोप है कि अधिकारियों की छवि खराब करने के लिए इस तरह की घटनाओं को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है। संगठन ने विरोध जताते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी है। एमसीबी पुलिस ने 6 क्विंटल गांजा किया जब्त। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के नागपुर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर 2 संदिग्ध कारों की जांच शुरू की। पुलिस को देखते ही तस्कर दोनों वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। तलाशी के दौरान कारों से करीब 6 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। पूरे नेटवर्क की जांच भी जारी है। छत्तीसगढ़ में 5 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। शुक्रवार को रायगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। वहीं रायपुर समेत कई जिलों में बादल छाने, धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। रायपुर और बिलासपुर प्रदेश के सबसे गर्म शहर रहे, जहां अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बिलासपुर में 24 घंटे में दूसरी बड़ी आग। बिलासपुर में 24 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी आगजनी की घटना सामने आई है। बुधवारी बाजार में आग लगने के बाद अब शनिचरी सब्जी मंडी में शुक्रवार देर रात भीषण आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 14 से 15 दुकानें इसकी चपेट में आ गईं और पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुर्ग में धान खरीदी केंद्र में लगी आग। दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र स्थित कोड़िया धान खरीदी केंद्र में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग ने तेजी से फैलते हुए 100 क्विंटल से अधिक धान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे भारी नुकसान हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पास में जलाई गई पराली से आग केंद्र तक पहुंची हो सकती है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग पर काबू पाने में कई घंटे लगे तथा 5 टैंकर पानी का उपयोग करना पड़ा। आरंग नगर पालिका में पक्ष विपक्ष ने अध्यक्ष को घेरा। आरंग नगर पालिका परिषद की सामान्य सभा की बैठक शुक्रवार को हंगामेदार रही। बैठक विश्व पर्यावरण दिवस अभियान पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन बस स्टैंड निर्माण का मुद्दा छा गया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद एकजुट होकर नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर संदीप जैन से सवाल पूछने लगे। भाजपा, कांग्रेस और शिवसेना के पार्षदों ने विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगे। लगातार हो रहे सवालों के बीच अध्यक्ष कई मामलों में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। बैठक में राजनीतिक मतभेद भुलाकर पार्षदों की एकजुटता चर्चा का विषय बनी रही।
दुर्ग में 15 टन कोयला घोटाले का खुलासा। दुर्ग जिले के खुर्सीपार क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार का बड़ा खुलासा करते हुए 15.583 टन से अधिक कोयला जब्त किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि एक संगठित गिरोह फर्जी जीएसटी बिल तैयार कर चोरी के कोयले को वैध बताकर बाजार में बेच रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कोयला डिपो में छापा मारकर बड़ी मात्रा में कोयला बरामद किया। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों की तलाश में जुटी हुई है। दुर्ग में हार्वेस्टर दिलाने के नाम पर 27 लाख ठगे। दुर्ग जिले में किसानों के साथ हार्वेस्टर मशीन दिलाने के नाम पर करीब 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक अधिकृत डीलर को गिरफ्तार किया है, जिसने किसानों को नया हार्वेस्टर उपलब्ध कराने का झांसा देकर बैंक फाइनेंस और नकद के माध्यम से लाखों रुपए वसूल लिए। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि पूरी रकम जमा करने के बावजूद उन्हें मशीन नहीं मिली और आरोपी लगातार बहाने बनाता रहा। जांच में पता चला कि बैंक से फाइनेंस की गई राशि सीधे आरोपी की फर्म के खाते में गई थी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। मंत्री सांसदों की डांट फटकार से कर्मचारी नाराज। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाने के मामलों पर कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों कई कर्मचारियों को मंचों से अपमानित किया गया और निलंबन की धमकियां दी गईं। फेडरेशन के महासचिव चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि यदि ऐसी घटनाएं नहीं रुकीं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों की गरिमा और सम्मान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। रायगढ़ में हाथियों पर एक्सपर्ट ने दी कई जानकारी। रायगढ़ जिले में एशियाई हाथियों की बढ़ती मौतों और संरक्षण को लेकर 2 दिवसीय विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यशाला में हाथियों की मौत के कारणों की वैज्ञानिक जांच, पोस्टमार्टम प्रक्रिया और संरक्षण संबंधी आधुनिक तकनीकों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने वन अधिकारियों और पशु चिकित्सकों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। पत्नी ने पति के 23 लाख चुराए भाई को दिए। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, साले और ससुर पर आर्थिक धोखाधड़ी और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार पत्नी अपने पति की कमाई से पैसे निकालकर अपने भाई के खाते में जमा कराती रही। शक होने पर पति ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिसके बाद करीब 22,63,000 रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। पीड़ित का आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर पत्नी ने इनकार कर दिया और आत्महत्या की धमकी देकर दबाव बनाने लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दाढ़ी नगर पंचायत के प्रभारी सीएमओ निलंबित। बेमेतरा जिले की दाढ़ी नगर पंचायत के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी रमेश कुमार ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में उनके सरकारी आवास और कार्यालय में शराब की बोतलें मिलने, निर्माण कार्यों में अनियमितता तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी जैसे गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है। विभागीय निरीक्षण के दौरान आवास और कार्यालय दोनों स्थानों पर शराब की बोतलें मिलने की पुष्टि हुई। मरवाही वनमंडल में अवैध कटाई जारी। वन विभाग पर आरोप। विश्व पर्यावरण दिवस के बीच मरवाही वनमंडल में जंगलों की अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन माफिया कथित रूप से विभागीय उदासीनता का फायदा उठाकर हरे भरे पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आरोप है कि तस्कर पहले पेड़ों की छाल काट देते हैं, जिससे वे धीरे धीरे सूख जाते हैं और बाद में उन्हें आसानी से काटकर लकड़ी की तस्करी कर दी जाती है। मामला खोड़री रेंज के लमनाबीत क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम के आश्वासन पर बस स्टैंड का आंदोलन खत्म। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के राजपुर में बस स्टैंड व्यवसायियों का आंदोलन प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। व्यापारियों ने नगर पंचायत सीएमओ पर दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी। मामले को लेकर एसडीएम ने व्यापारियों से चर्चा की और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इसके बाद व्यवसायियों ने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। से बस स्टैंड क्षेत्र में सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं और व्यापारियों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई है। प्रशासन की खनिज माफियाओं पर कार्रवाई। सूरजपुर जिले में प्रशासन ने अवैध खनिज कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध क्रशर संयंत्रों को सील कर दिया है। रामानुजनगर तहसील के ग्राम पस्ता में संचालित इन संयंत्रों पर हजारों टन अवैध गिट्टी और बोल्डर भी जब्त किए गए।
जांच में सामने आया कि संचालक बिना वैध लाइसेंस के क्रशर चला रहे थे। इसके अलावा पत्थर भंडारण का लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से भंडारण और क्रशिंग का काम जारी था। प्रशासन ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।